श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वरते नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए संन्यास और त्याग के विषय में बता रहे हैं। तब त्यागी पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन आज भगवान कर रहे हैं कि कहते हैं अनिष्टमिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनाम प्रेत्ते न तो सन्यासिनाम क्वचित। कहते हैं अत्यागिनाम, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मणा इष्टम अनिष्टम, कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ, अच्छा बुरा और मिला हुआ, ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। कहते हैं कि जो कर्म फल का त्याग नहीं करते हैं ऐसे मनुष्यों को कर्मों का तो कर्मों का कर्म फल माने अच्छा बुरा या मिश्रित तीन मिला हुआ तीन प्रकार का कर्म फल अवश्य होता है। किंतु जो कर्म फल का सन्यासी नाम जी, किंतु जो कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य हैं उनको कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान त्यागी पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब आगे भगवान संपूर्ण कर्मों के होने में अधिष्ठानादि पंच हेतुओं का निरूपण कर रहे हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। कहते हैं और हे महाबाहो सर्वकर्मणाम सिद्धे, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये जो है पंच कारणानि पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। तो कहते हैं कि हे महाबाहो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच हेतु जो के कार्य का पांच कारण हैं, तो ये कर्म सिद्धांते कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले और सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम उससे भली भांति जान। पांच कारण क्या है कर्मों का, जो है संपूर्ण कर्मों की सिद्धि पांच कारणों से होती है, जिसमें पांच कारण होते हैं। तो वो पांच कारण कौन से हैं वो भगवान बताते हैं कि आप मुझसे तुम सुनो, भली भांति जानो। भगवान वर्णन करते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम, विधा से पृथक चेष्टा दैवम चाय वैचैवात्र पंचमम। कहते हैं और हे अर्जुन अत्र अधिष्ठानम, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, मतलब अधिष्ठान कर्ता और भिन्न भिन्न प्रकार के कारण तथा विधा पृथक नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ, वैसे ही पांचवा हेतु दैव है और पांचवा हेतु जो है वो दैव है। ये जो है पांच हेतु बताए हैं कि जिसके आश्रय कर्म किए जाएँ उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियादिकों और साधकों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। इस प्रकार और पूर्व के शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। तो भगवान जो है कर्म फल के लिए पांच कारण बता रहे हैं कि अधिष्ठान कर्ता करण और चेष्टाएं जो है, फिर आगे पांचवा दैव बता रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं शरीरवांग मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः। कहते हैं कि क्योंकि हे अर्जुन, क्योंकि मनुष्य शरीर वांग मनोभी मन वाणी और शरीर से न्यायम शास्त्रानुकूल व विपरीतम अर्थात अथवा विपरीत यद कर्म प्रारंभते, जो कुछ भी कर्म करता है प्रारंभ करता है, तस एते पंच हेतवा, उसके ये पांचों कारण हैं, उसके ये पांच हेतु कारण होते हैं। तो कहते हैं मन वाणी और शरीर से मनुष्य चाहे शास्त्र के अनुकूल कर्म करे या उस शास्त्र के विपरीत कर्म करे, जो भी कुछ कर्म करता है उसके लिए पांच कारण पांचों कारण हैं। हाँ, अब आप कहते हैं आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा करते हैं कि आत्मा को जो लोग कर्ता मानते हैं
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तुया पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। कहते हैं परंतु एवं सति यह, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अकृत बुद्धित्वात् अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मानम आत्मा को कर्ता समझता है, सा दुर्मति वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यह पश्चात यथार्थ नहीं समझता है। कहते हैं कि सत्संग और शास्त्र के अध्याभ्यास तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। तो जो जो जिनको सत्संग नहीं है, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं है, तो ऐसा भगवत कर्म नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि परंतु ऐसा होने पर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि अर्थात जिनको सत्संग नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, शास्त्रों का अध्याभ्यास नहीं है, वैसे अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में अर्थात कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को, वो लोग शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता मानते हैं। तो ऐसे मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी मनुष्य यथार्थ नहीं समझते हैं, सत्य को ज्ञान नहीं है उन्हें। और हे अर्जुन, अब आगे भगवान कहते हैं कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर कर्म करने वाले की प्रशंसा करते हैं कि जो कर्तृत्व के कर्ता के अभिमान से रहित हैं होकर कर्म करते हैं, ऐसे जीवों की, ऐसे मनुष्यों की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। यस्य नाहं कृते भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में यश अहंकृता भाव न, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, यस्य बुद्धि न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं है, लिप्त नहीं है, सा पुरुष वह ईमान लोकान, वह पुरुष इन सब लोगों में हत्वा माने इन सब लोगों को हत्वा माने मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष के अंतःकरण में कि मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है उसमें। कहते हैं जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वो वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, कहते हैं स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वो वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती। अब आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बता रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्मेत कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कहते हैं कि हे अर्जुन, परिज्ञाता माने ज्ञाता, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय त्रिविधा, ये तीन प्रकार की कर्म चोदना कर्म प्रेरणा है, और कर्ता कर्ण और कर्म यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। तो ज्ञाता, ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बतलाने की कथन कर रहे हैं भगवान। ज्ञानम कर्म च कर्ता चातिथैव गुण भेदता रोचते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। कहते हैं इन गुण संख्याने, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से त्रिधा तीन प्रकार के हो तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। ततानि अपि यथावत् सुनो, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुनो। ज्ञान, कर्म और कर्ता तो गुणों के भेद से ये तीन प्रकार के कहे गए हैं।
तो उनको भी भगवान बता रहे हैं कि उनको भेदों को सुनो। सात्विक ज्ञान के लक्षण भगवान बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। कहते हैं, अर्जुन, येन विभक्तेषु सर्वभूतेषु, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एकम अव्ययम भावम, एक अविनाशी परात्म भाव को अविभक्तम विभाग रहित अर्थात समभाव से स्थित इच्छते देखता है, तद ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान कहते हैं। सात्विक ज्ञान तीन प्रकार का होता है, उसमें सात्विक ज्ञान बता रहे हैं जिस ज्ञान से मनुष्य सभी पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को ही समभाव से सभी भाव में सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा तत्व को ही स्थित देखता है, तो उस ज्ञान को हम सात्विक ज्ञान कहते हैं। फिर राजस ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं। पृथकत्वेन तु यद् ज्ञानं नाना भावन्य पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। कहते हैं, तू यत् ज्ञानम सर्वेश भूतेषु पृथक विधानम, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में पृथक विधानम भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान अर्थात कहते हैं कि तो यहाँ राजस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान तामस ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये शक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। कहते हैं, परंतु यत् एकस्मिन् कार्ये, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है, तथा जो अहेतुकम बिना युक्ति वाला अतत्वार्थवत तात्विक अर्थ से रहित और अल्पम तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तो आसक्त का मतलब कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही अर्थात एक शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ में रहित तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहा गया है। इस भगवान ज्ञान के सात्विक राजस और तामस लक्षण बताए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।